लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। जहां एक तरफ बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई, वहां सपा ने 37 सीटें जीती हैं। लेकिन इस बीच जिस गठबंधन ने मजबूती से दम यूपी में भरा, वो गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंचता नजर आ रहा है। खबरें ये हैं कि यूपी में 10 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहां कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर अखिलेश यादव ने सस्पेंस करार कर दिया है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव की पार्टी सपा का कहना है कि अगर कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको सीटें सही देती है और जो सीटें वो मांगते हैं उन सीटों पर सपा के कैंडिडेट उतारे जाते हैं, तो वो कांग्रेस के साथ आगे तक गठबंधन रखेंगे, वरना तो यूपी में गठबंधन पर विचार किया जाएगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से अखिलेश यादव जीत के बाद राहुल गांधी से मिल रहे थे और दोनों ही आपस में दो लड़कों की लड़ाई और जीत गए, मोहब्बत की दुकान यूपी में खोली जाएगी, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान तो खुलने से पहले ही बंद होती नजर आ रही है। देखिए, इस लोकसभा चुनाव के नतीजे जो थे वो बहुत ज्यादा अप्रत्याशित थे। कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो 6 सीटें जीत लेगी उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी को तो कहीं से कहीं उम्मीद थी ही नहीं कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, 37 सीटें वो जीत जाएगी। अब देखिए, लोकसभा के लिहाज से 5 सीटें 2019 में थी समाजवादी पार्टी के पास और एकमात्र सोनिया गांधी के रूप में सीट थी कांग्रेस पार्टी के पास। अब जब कांग्रेस पार्टी से रायबरेली से जो थी सोनिया गांधी वो राज्यसभा चली गई थी, तो लोकसभा के लिहाज से कांग्रेस का जो अस्तित्व था उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका था। लेकिन इस बार दोनों मिलकर लड़े, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 43 सीटें जीतने में कामयाब रहे। अब यहां देखिए, भाव दोनों के बढ़ गए, अखिलेश यादव के भी भाव बढ़ गए और कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी के भी भाव बढ़ गए। अब दोनों मोल भाव करने की स्थिति में आ गए। अब उपचुनाव होना है 10 सीटों पर। अब इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि उसका जो है एकमात्र विधायक बचा है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी अपने विधायकों की संख्या बढ़ाए, अपना वोट बैंक बढ़ाए। वहीं अखिलेश यादव ये चाहेंगे कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं मौजूदा हालात में, तो सभी सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो यही एक स्थिति है जिसके बाद दोनों में टकराव बन सकता है। अब रही बात महाराष्ट्र की और हरियाणा की, देखिए महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल ठीक वैसे ही लेकिन महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अभिषेक 2 विधायक रहे हैं सपा के, तो सपा को उम्मीद है कि जिस तरह के चौंकाने वाले नतीजे उसे यूपी में देखने के लिए मिल गए, हो सकता है महाराष्ट्र में भी मिल जाए। तो उम्मीद है कि अगर वो सीटें चाहते हैं और कांग्रेस ने नहीं दी तो जाहिर सी बात है विवाद होना लाजमी है। देखिए, महाराष्ट्र में जो है आपका मुकाबला द्विपक्षीय त्रिपक्षीय मुकाबला नहीं है। ये जो है आपका अजीत पवार का गुट अलग है, शरद पवार का गुट अलग है, शिंदे गुट अलग है, उद्धव गुट अलग है। दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी में भी जो है अब आरएसएस उसके साथ नहीं है, वहां भी 2 गुट बटे हैं, आरएसएस के अंदर भी गुटबाजी, बीजेपी के अंदर गुटबाजी, और एक तरफ आपकी कांग्रेस पार्टी है। तो अखिलेश, जो पिछले चुनाव में आपने कहा कि 2 सांसद वहां, 2 विधायक वहां रहे हैं, तो वो चुनाव अलग था। लेकिन इस बार का चुनाव अलग है क्योंकि 2024 के चुनावों से अंदाजा मिलने लगा है कि कितना वोटर किसके पक्ष में है। तो यहां समाजवादी पार्टी का कोई मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई रास्ता समाजवादी पार्टी के लिए नजर आता है। वहीं वैसे ही हरियाणा है, हरियाणा में भी 2 पार्टी टक्कर की है, आमने सामने की हैं। इन दोनों के बीच चुनाव होता है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। लोकसभा में भी यही हुआ, 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। हालांकि इससे पहले दोनों बार से लगातार सुपड़ा साफ करती बीजेपी आ रही थी, लेकिन इस बार जैसे हरियाणा में खट्टर को हटाया गया, उनकी जगह जो है नायाब सिंह सैनी को लाया गया, तो वहां भी उसका भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो वही जो मैंने आपको पहले कहा शुरू में कि मोल भाव करने की स्थिति में दोनों आ गए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अब सीट मांगती है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उपचुनाव, उसमें तो अखिलेश यादव कहेंगे कि भैया हमें महाराष्ट्र में सीटें दीजिए और हमें हरियाणा में सीटें दीजिए। इसके पीछे का एक मेन कारण मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है। बिल्कुल 1992 में यह पार्टी बनी, 34 साल से ज्यादा हो गए, मतलब लगभग 3.5 दशक से ये पार्टी अस्तित्व में है, लेकिन आज तक ये क्षेत्रीय पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो 10 साल पहली पार्टी, लेकिन वो नेशनल पार्टी बन गई, 2 राज्यों में उसकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये कसक है और इसी के लिए अब अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। अलायंस में भी इसीलिए आए थे जिससे कि वो अपना जनाधार बढ़ा सके और नेशनल पार्टी का दर्जा समाजवादी पार्टी को दिलवा सके। फायदे के लिए गठबंधन हुआ, ये सबको क्लियर है। एक बात याद होगी अभिषेक, जब मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, तो उस दौरान अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में सीटों की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस ने
आंख दिखा दी थी, जो सीटें वो मांग रहे थे उन्हें नहीं दी गई। तो कांग्रेस, तो सपा ने ये बात तभी से ठान रखी है कि जब राहुल गांधी यहाँ यूपी में सीटें मांगेंगे तो वही चीज हम उनको करके दिखाएंगे। मतलब लोकसभा में ये चीजें देखने के लिए मिली थी, कई बार सीटों पर बहुत ज्यादा अनबन देखने के लिए मिली कि कांग्रेस को इतनी सीटें दी जाएंगी या नहीं। फिर भी लास्ट टाइम पर ये समझौता हुआ कि चलिए सीट दे दीजिए, वो अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो रहे थे, आपको याद होगा। तो वही चीज अब सपा ने अब ऐसी मांग उपचुनाव के लिए कर दी है। एक बात और क्लियर कर दे कि अभिषेक, अखिलेश यादव जब भी लोकसभा में उपचुनाव हुआ है तो हमेशा ज्यादातर सीटों पर हार ही मिली है। पिछली बार देखा था आजमगढ़ में क्या हुआ था, रामपुर में, रामपुर में क्या हुआ था, वो भी जो है हार गए थे। तो उन्होंने अब जानकर विधानसभा उपचुनाव का वो चुना है, उन्होंने सांसदी रखी है और विधायकों का विधायकी जाने दी है। तो वो यही चाहते हैं कि इस बार जो उन्होंने विधानसभा सीटें गंवाई हैं या मतलब जिनकी सदस्यता जाने वाली है तो वहां उपचुनाव कराए जाए और सपा उन पर अच्छी पकड़ करे। लेकिन अगर कांग्रेस उसमें पेच फंसाती है तो मामला और बिगड़ जाएगा। नहीं, अगर ये बदले की राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे साथ मध्य प्रदेश में किया, वैसे ही अब हम यहाँ महाराष्ट्र में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में करेंगे तो गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। वैसे भी ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलता अगर इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत ले आता। मैं आपको बिल्कुल जो है बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, अगर इंडिया अलायंस 272 सीटों का आंकड़ा छू लेता या 272 पार कर लेता तो ये गठबंधन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। लेकिन अब सत्ता में नहीं है तो चाहिए किसी को कुछ नहीं है तो अलायंस चलता रहेगा। लेकिन यूपी का विधानसभा, महाराष्ट्र का विधानसभा, हरियाणा का विधानसभा, तब तक आते आते मुझे लगता है या हो सकता है अभी जब ये उपचुनाव होना है इसी में कुछ मनमुटाव हो और ये गठबंधन जो है अपना अलग अलग अपना रास्ता देख लें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ में एक बात और कह दूं आपको कि अखिलेश यादव ने जो करल सीट खाली की है उसे छोड़कर ज्यादातर सीटों पर मुझे इस बार लगता है कि बीजेपी इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस हार के बाद एक जो है सोशल मीडिया पर अयोध्या के हिंदुओं को लगातार जो है देश भर से अच्छे अच्छे पैगाम दिए गए, अब वो नहीं बताया जा सकता कैमरे पर कैसा कैसा कुछ कहा, और तमाम तरीके की नसीहतें दी गई। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये उपचुनाव एक बड़ी जिम्मेदारी है या बड़ा एक चुनौती है उनको दिखाने के लिए दिल्ली आलाकमान को कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है विधानसभा का, मुख्यमंत्री का, वो बरकरार है, वो सुरक्षित है, उसमें किसी भी पार्टी की कोई सेंधमारी नहीं हुई। तो यानी कि सपा और कांग्रेस के बीच उपचुनाव से पहले ही अनबन शुरू हो गई है और हो सकता है इसी अनबन के बीच बाजी बीजेपी मार कर ले जाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार सख्ती से हर विभाग में जुटे हुए हैं और कामकाज पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ती है या फिर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।